नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित पर। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपके लिए 2 सब्जेक्ट के स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं। पहला कि मैंने आपको डेमो क्लास भी दे चुका हूं और आज मैंने उसकी दिन में आपको फर्स्ट क्लास भी डाल दी थी। हालांकि क्लास थोड़ी छोटी थी पर निरंतर वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं आपके लिए इंग्लिश बेंच लेके आ रहा हूं, तो आज उसी की मैं फर्स्ट क्लास के साथ मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट लेक्चर को। सबसे पहले इंग्लिश थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या। हमने आमतौर पर इसे एज ए सब्जेक्ट का दर्जा दिया है। हमने इसे सब्जेक्ट का दर्जा दिया है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, लेकिन अब हमें इसे एक लैंग्वेज के तौर पर सीखना है। क्योंकि अगर हम इसे लैंग्वेज के तौर पर सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसके साथ हम चल सकेंगे, इसे सीख सकेंगे और इसके साथ आगे बढ़ सकेंगे। हमने भी इसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, लेकिन अब हम इसे लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज के साथ इंसान थोड़ा ज़्यादा सीखता है। तो जैसे हमने हिंदी भाषा का निर्माण किया, हिंदी भाषा अनेक इकाइयों से मिलकर बनी है, जिसे हम स्वर, व्यंजन, वर्ण इत्यादि बोलते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा भी सेम उन्हीं इकाइयों से मिलकर बनी है, बस हमने उसे इंग्लिश का नाम दे दिया। तो आइए जरा जानते हैं किस इकाई से। सबसे पहले आती है साउंड, जिसे हम ध्वनि कहते हैं हिंदी भाषा में, और मैं बोल भी रहा हूँ वो भी मेरी ध्वनि है जो आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहले साउंड आई। साउंड में कितने साउंड होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में? तो वो होती है 44। कितनी लैंग्वेज होती है? 44। जिसमें से जो 20 होती है वो हमारी वोवल के रूप में आती है, और जो बचा हमारे 24 वो हमारे कॉन्सोनेंट के रूप में आती है। बचा हमारा 24 वो हमारे कॉन्सोनेंट के रूप में आती है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वोवल तो 5 होते हैं। तो भैया वोवल 5 ही होते हैं, लेकिन ये हमारे साउंड वोवल हैं, वो लेटर वोवल 5 होते हैं। तो उसके बाद चले हम आगे बढ़ते हैं कि सब इससे हमने साउंड से, जो हमारे ये पूरी डिटेल है, इससे हमने साउंड बोलते हैं। हम जब बोलेंगे तभी तो कोई अक्षर मुंह से निकलेगा ना। तो निकले हुए अक्षर जो हमारे होते हैं उन्हें इसके बाद हम प्लस यहाँ कर देते हैं, लेकिन लिख यहाँ लेते हैं कि हमारे मुंह से लेटर का उच्चारण होता है, एक अक्षर का उच्चारण होता है, एक लेटर का उच्चारण होता है। और लेटर हमारे कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट A to Z, इसका मतलब 26। अब 26 में से मैंने जैसे पहले बताया कि 5 तो हमारे वोवल होते हैं, और बचे जो 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन्हीं लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं, जिन्हें हम समझते हैं, बोलते हैं, जिनके माध्यम से हम और उन्हें अच्छी प्रकार से समझते हैं। और वर्ड भी कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कह दिया, ये बताइए भाई ये क्या वर्ड है? तो आप कहेंगे सर ये तो ना तो कोई वर्ड है, ना ही इसका कोई मीनिंग बनता। अगर मैं कह दूं कि सर ये बताइए आप ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यस इट्स कम, और इसका मतलब होता है हिंदी में आना। तो आप ये कहेंगे कि जो ये वर्ड है ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसका मतलब यह है एक वर्ड है। तो लेटर से शब्द बनते हैं, और वो शब्द कहलाएंगे जो एक अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे, अदरवाइज ये हमारा शब्द नहीं होगा। उसके बाद चैप्टर आगे हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा ही। इसके बाद हम इंग्लिश को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। हालांकि मैं आपको छोटा ही कराऊंगा, थोड़ा ही कराऊंगा आज,
कुछ मिनट की ये वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन कराऊंगा जो भी बेहतर तरीके से करूँगा। सबसे पहले आपने पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, आपने भी पढ़ी है, हम सभी ने भी पढ़ी है। पार्ट ऑफ स्पीच जो इंग्लिश लैंग्वेज का मेन रोल प्ले करती है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और हमारा ये प्रोनाउन। उसके बाद हमने ये चीज़ें पढ़ी और आपने ये चीज़ें स्कूल के अंदर भी पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी। लेकिन अब जब हम कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो हमें डिटेल चाहिए होती है और उस डिटेल के साथ हमें पढ़ना होता है। तो मैं आपको डिटेल से ही कराने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ टॉपिक, अभी जो मैं आपको अब करा रहा हूँ ये डिटेल नहीं है, ये तो सिर्फ आपका एक मैं बेस तैयार कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव किस तरह काम करते हैं और क्या होते हैं। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे लेवल पर ये आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है नाउन। हमने स्कूल में पढ़ाया कि नाउन किसी शब्द, नाउन किसी स्थान, व्यक्ति आदि के नाम का जो बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी भाषा में इसकी ये परिभाषा बनती है। लेकिन आगे चलकर ये हमने बातें स्कूल में पढ़ी और मैं पहले ही बता चुका हूं कि छोटे लेवल पे हमने पढ़ी। इसको मैं आपको सीधा सीधा डिफाइन करने के लिए एक प्यारा सा वर्ड दे रहा हूं। इसका आप इसे बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। आप इसे कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। अब हर चीज का नाम होता है, हर स्थान का नाम होता है और जो किसी व्यक्ति का बोध कराए उसका भी नाम होता है। तो मैंने एक प्यारा सा नाम दे दिया नेमिंग वर्ड। जो भी नेम जिसको हम नाम से बुलाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब नाउन इसके अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो विजिबल है और एक अनविजिबल। अब वो कैसे, देखिए अब आप मुझे बुला रहे हैं कि रोहित, तो मैं विजिबल हूं ना, आपको दिख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कौन सा नाउन हो गया, विजिबल। अब मैंने किसी को कह दिया भाई करनाल आना है आपको और उस होटल के पास आना है, तो वो होटल उसको विजिबल है तभी तो वहां वो पहुंचेगा। उसके बाद जो हमारे पास बची अनविजिबल, इसको हम फील ओनली के दायरे में रखते हैं। फील ओनली जिसे हम सिर्फ महसूस कर सके, जैसे एयर, भाई दिखती तो नहीं पर महसूस तो कर सकते हैं ना। उसके बाद हम रख सकते हैं इसमें हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भाई महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको छोटी सी छोटे लेवल पर नाउन की डेफिनेशन दे दी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन का। प्रोनाउन का इसको मैं मिटो रहा हूं। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, सॉरी प्रो प्लस नाउन। अब प्रो का मतलब होता है स्थान और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होए उसे हम नाउन कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होए उसे हम नाउन कहते हैं। और मैं इसके साथ ही आपको एक प्यारा सा वर्ड दे रहा हूं, विच रिप्रेजेंट अ नाउन, विच रिप्रेजेंट अ नाउन, जो एक नाउन को परिभाषित करते या उसके दर्शा दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आई इतनी बात समझ में? तो इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय या होनेस्ट बॉय, कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे हमने ही लिया और बॉय लिया, इसका मतलब यह बॉय लड़का है और लड़का है तो हमने इसके स्थान पर हम इसका नाम भी लिख सकते थे।
हम इसका नाम भी तो लिख सकते थे। अब अरे कोई लड़का है तो उसका नाम तो होगा ही, जाहिर सी बात है, तो हम इसका नाम भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसके स्थान पर ही को प्रयुक्त कर दिया, तो ही हमारा क्या होगा भाई, ही हमारा प्रोनाउन होगा। ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। उसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। Many boys have come yesterday. Many boys have come yesterday. अब ये देखिए आप, many boy have come yesterday. बॉय हैं लेकिन कुछ हैं, बॉय हैं लेकिन कुछ हैं, बॉयज हैं, पर ध्यान से समझना, वो पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की और आप भी इसे अच्छी प्रकार से। बॉय हैं लेकिन कुछ हैं, मतलब इन्हें भी हमने हल्का सा बॉय बोल दिया। जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया कि जो बॉय है उसके स्थान पर हमने हिप रख दिया। अब हमने यहाँ पे बॉय के साथ हमने मैनी का यूज किया, और मैनी हमारे यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हो रहा है, तो भैया ये भी हमारे यहाँ प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मैनी, मैनी बॉय, कुछ बॉय या कई बॉय। उसके बाद आइए इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट हैव डांस्ड यस्टरडे। सेम एग्जाम्पल बट थोड़ा वर्ड का चेंज है, ये वर्ड यहाँ से चेंज हो गए। सेम वही कॉन्सेप्ट कि भैया स्टूडेंट तो है लेकिन हमने कुछ स्टूडेंट इसके साथ जोड़ दिया, कुछ स्टूडेंट इसके साथ जोड़ दिया। जो ये कुछ है वो किसके लिए काम कर रहा है, ये स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको सम बोल दिया, और ये भी हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, तभी आप उस वर्ड को जान पाएंगे कि ये जिस लाइन में है वो किसका काम कर रहा है। देखो वर्ड की कोई कभी परिभाषा हम कह नहीं सकते कि ये वर्ड किसका काम करेगा। अगर लाइन के अंतर्गत वर्ड को हम देखते हैं तो वो हर वर्ड का कोई एक रूप नहीं होता है कि वो नाउन है या प्रोनाउन ही है। वर्ड तो अदलते बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद हमने दो चीज देख ली, नाउन, प्रोनाउन, और बस अभी मैं तीसरी आपको करवाने ही जा रहा हूं। बस तीसरी मैं आपको करवाने ही जा रहा हूं। तीसरी आती है हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा एडजेक्टिव, कि जो आपने वहां क्या परिभाषा पढ़ी है मैं आपको बता देता हूं, कि जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताती हो, जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताती हो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन दूंगा, प्यारी सी लाइन दूंगा, जो आपको अच्छी तरह से याद दिलाएगी कि ये चीज कहाँ पर होगी। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करें, जो नाउन और प्रोनाउन में क्या करे, डिटेल्स ऐड करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसका दे रहा हूं, जैसे हमने लिख दिया बॉय, जैसे हमने लिख दिया बॉय, तो बॉय तो हमारा हो गया नाउन, बॉय तो हमारा हो गया नाउन। लेकिन अभी अगर मैं इसके आगे नाइस लगा देता हूं, अगर मैं इसके आगे नाइस लगा देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये नाइस यहां पर क्या काम कर रहा है,
डिटेल ऐड कर रहा है नाउन के अंदर कि वह कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, नाइस लड़का है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वॉल। वॉल हमारा क्या है, नाउन है। वॉल हमारा क्या है, नाउन है। अगर मैं इसके आगे एक शब्द और लगा दूं कि पेंटेड, क्या लगा दिया मैंने, पेंटेड, तो अब यह यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा, अब यह यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसने इसकी विशेषता बता दी या इसने इसमें डिटेल ऐड कर दी कि जो वो वॉल है वो पेंटेड वॉल है, वो पेंटेड वॉल है। तो इस प्रकार हमने एडजेक्टिव को किया। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पेंटेड है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको। तो अब तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन अब आपने मुझे बताना है कि ये यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा है। जैसे आई हैव पेंटेड द वॉल यस्टरडे, आई हैव पेंटेड द वॉल यस्टरडे। अब बताइए जरा, चलो आप क्या बताएंगे, मैं बता देता हूं कि जो ये यहां पर वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब बोल सकते हो या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। उसके बाद जो हमारी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी, अब देखो जो मैंने पिछले आपको बात बताई थी कि शब्द तो एक ही होता है, पर वो उसके काम पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में किसका रोल प्ले करेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ तो ये एडजेक्टिव बन रहा है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रहा है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसी में अगर आपको एक एग्जांपल और दे दूं कि मैनी बॉयज हैव डांस लगा लो या यस्टरडे। अब देखिए ये बहुत अच्छा, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैनी बॉयज हैव डांस्ड यस्टरडे। अब देखिए बॉयज है, बॉयज है, पर बॉयज तो हैं लेकिन कितने हैं, अब ये बोल दिया मैनी है। अब इसने क्या कर दिया, जो बॉयज है हमारा नाउन है उसमें एक डिटेल ऐड कर दी कि बॉयज कई हैं। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। जबकि मैं आपको प्रोनाउन जब बता रहा था वहां यही शब्द प्रोनाउन के स्थान पर यूज हो रहा था। तो वही बात मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं कि शब्द नहीं डिसाइड करेगा कि वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि वो किस लाइन में किस चीज का काम कर रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट completed their homework। अब बताओ जरा ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर मैनी जो शब्द है ये क्या काम कर रहा है। तो बेटा ये अब भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, अब ये चीज स्टूडेंट के स्थान पर प्रयुक्त हो रही है मैनी, तो इसलिए ये हमारा प्रोनाउन होगा। और जबकि यही मैनी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं, खेल इनके दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा ये चीज जो मैंने आपको बताई है। समझ आ रहा है ना भाई। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, जो उतार रहा है उतार रहा है, जो समझ रहा है समझ रहा है। उसके बाद मैं आपको लास्ट चीज करवा रहा हूं, लास्ट चीज मैं आपको करवा रहा हूं वर्ब की। वर्ब की आपको लास्ट चीज करवा रहा हूं मैं वर्ब। आप पढ़ते आए हैं वर्ब, जैसे कम, केम, कम, ये हमारी वर्ब्स होती है। यहां देखते हैं, इसकी मैं आपको फिर एक प्यारी सी लाइन दे रहा हूं ताकि आप इसकी अच्छी तरह से जान सकें, से पहचान सकें। जो एक्शन को
एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसमें 2-3 और शब्द होते हैं, जैसे पोजीशन, जैसे हमारा होता है पोजीशन, और हैपनिंग। अब ये हमारी वर्ब के अंदर 3 चीज हमारे पास मौजूद होती हैं। वर्ब के अंदर 3 चीज हमारे पास मौजूद होती हैं। पहली एक्शन, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद हमारी हैपनिंग। ये 3 चीज वर्ब के अंदर मौजूद होती हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं एग्जाम्पल सहित आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक्शन का। ही रन्स आउट, ही रन्स आउट, वह बाहर भाग गया। अब एक्शन क्या होता है? जब शरीर आपका कोई एक्शन करेगा तो आप उसे एक्शन बोलेंगे ना। अब इसके शरीर ने काम किया, रन्स, भागा, तो वो क्या आ गई? एक्शन क्रिया। वो क्या आ गई? एक्शन वर्ब आ गई, और इसे ही हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। इसे ही हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पोजीशन का। पोजीशन का हिंदी मतलब होता है अधिकार। हिंदी मतलब होता है उसका अधिकार। अब पोजीशन का जब अधिकार मतलब होता है, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि ही हैज अ कार, ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। ए सिंपल सा इसका उदाहरण है, भाई उसके पास कार है तो वो उसका मालिक है और उसका उस पर पूरा अधिकार है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद अगर हैपनिंग का हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी है, डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है? जो हैपनिंग जो है ही है, भाई आई एम टीचर, मैं तो हूँ ही, तो ये हैपनिंग को दर्शाता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। ऐसे ही इस प्रकार से ही बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते चलूँगा, जहाँ पर इंग्लिश टोटल खत्म हो जाती है। पूरे रूल, पूरी ग्रामर, पूरी सिस्टमेटिक वे से बिल्कुल चलेंगे। सिर्फ चाहिए तो आपका साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस